हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस क्लास में हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है हो तो इन्वर्टेड कोमास को हटाकर कंजक्शन टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का यूज करेंगे। ओके, असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन दैट का यूज करते थे और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ का यूज करते हैं। ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं हम कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा या वाले वाक्य। ओके, आज्ञा या प्रार्थना जिसमें जिन सेंटेंस में होती है तो वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कंजक्शन टू का यूज करते हैं और सेड टू के स्थान पर आवश्यकता अनुसार ऑर्डर भी लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड भी लगाते हैं, एडवाइस भी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे और उससे समझेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं। The teacher said to us, stand up on your benches। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? असर है वो आपको क्या कर रहा है? यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है। ठीक है ना, आपको ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, एडवाइस भी यूज कर सकते हैं। तो वो आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट स्पीच है उसके अकॉर्डिंग यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ये शब्द यूज कर सकते हैं सेड टू के स्थान पर। तो यहाँ पर द टीचर यहाँ पर आप एडवाइस नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर कर रहा है, कौन कर रहा है? ऑर्डर अस। ओके, द टीचर ऑर्डर अस। कंजक्शन, अब यहाँ पर हम असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ का यूज और यहां पर हम करेंगे कंजक्शन टू का यूज। ओके, तो यहां पे यूज करेंगे टू स्टैंड अप ऑन योर सीट। ओके, तो सेम इसको ऐसे कैसे राइट कर देंगे? स्टैंड अप ऑन। अब यहां पे देखेंगे यूर सेकंड प्रोनाउन है तो यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पर अस है तो यहां पर हम देखेंगे ये वी, अस, आवर। ओके, और यहां पर जो प्रोनाउन दे रखा है यू, योर। ओके, तो यहां पर जो योर है इसके स्थान पर क्या आ रहा है? आवर। तो यहां पर हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टैंड अप ऑन आवर बेंचेस। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखो, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो पेशेंट को बता रहा है टेक लाइट फूड, तो यहाँ पर ऑर्डर भी नहीं होगा, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो एडवाइस वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो डॉक्टर है जो पेशेंट को सलाह दे रहा है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। ठीक है ना, तो यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है? पेशेंट को सलाह दे रहा है लाइट फूड लेने के लिए, हल्का भोजन लेने के लिए। तो इसका आंसर होगा द डॉक्टर सेड टू के स्थान पर एडवाइस। ओके, द पेशेंट कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे, टेक लाइट फूड। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो अच्छे से आपने समझा होगा और इसके जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके सभी एग्जाम्पल एक बार
जब इसमें मैं सभी एग्जाम्पल इसके हर कैटेगरीज के हर जो टाइप के क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन के मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगा बोर्ड के ऊपर। और इसमें इससे पहले आप इसको समझें कि किस प्रकार से इसके रूल्स हैं, उन रूल्स को लर्न करें अच्छे तरीके से, और फिर सभी हम जो टाइप्स हैं उन टाइप्स के एग्जाम्पल लेंगे और उसके आंसर भी करेंगे और सभी क्वेश्चनों को समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसमें हम कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करते हैं। सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, एडवाइस भी लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार से एग्जाम्पल में आपने समझा है। एक बार दोबारा से इसको देखें। द टीचर सेड टू अस, ओके, द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस। तो यहाँ पर टीचर ऑर्डर दे रहा है, द टीचर ऑर्डर्ड अस, ओके, यहाँ पर टू स्टैंड अप ऑन आवर बेंचेस। तो यहाँ पर इसको भी हमने चेंज किया है, प्रोनाउन को भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था कि किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं, और यहाँ पर मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड, ओके। तो यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एडवाइस का यूज करेंगे यहाँ पर। द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक लाइट फूड। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन है इस प्रकार से सोल्व होते हैं, और आगे क्लास में और इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ें, अच्छे से समझें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।